हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। और हिंदी कहानियों की लड़ी में आज की कहानी है दहेज के सूटकेस में सास की साड़ी के साथ सुहाग की चीजें नहीं डाली गई। अरे नई बहू, उठ जाओ। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। शादी की अगली सुबह जानवी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू किया और दरवाजा खोला। लाओ, दहेज के कपड़ों का सूटकेस बाहर दे दो। ऐसा बोल वो सूटकेस बाहर खींच लिया गया और वह नई बहू सोचने लगी, सुबह 4 बजे तो ससुराल पहुंची थी, 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसे कौन दरवाजा पीटता है? दहेज के सूटकेस कहीं भागे जा रहे थे। मन में अनगिनत सवालों को लिए जाह्नवी नहाने चली गई। ननद के सूट का डिजाइन तो बहुत पुराने फैशन का है। सास की साड़ी के साथ सुहाग की चीजें नहीं डाली गई। देवरों के कपड़ों के साथ बनियान नहीं है। बुआ सास नाक मुंह बना बनाकर सारे पैकेट इधर उधर कर रही थी। जाह्नवी ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था। एक एक कपड़े पर टिप्पणी दी जा रही थी, जो दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार, बेटी तेरे हाथों में है तेरे मायके की इज्जत, जिन्होंने उसे मुंह खोलने न दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता के खून पसीने के साथ जाने कितने अरमान जुड़े होते हैं। छोटी से छोटी चीज को बनाने में अपनी कितनी इच्छाओं को मन में ही मारा गया होता है। बेटी के 18वें वर्ष पूरे करते ही घर में आई हर अच्छी और महंगी चीज को बेटी के नाम से अलग संजो कर रख दिया जाता है। जाह्नवी मूक बनी सब कुछ देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीनों की मेहनत थी, उसकी हर चीज का मानो चीर हरण हो रहा हो। टाइटन की घड़ी, मॉडल तो ठीक ठाक है, ससुर जी का नाम लिखा है, 1000 तक की तो होगी। चाची सास मुंह बनाते हुए बोली। जाह्नवी के पिता को सेवानिवृत्त होने के बाद दोस्तों से तोहफे में मिली घड़ी का निरादर उसे देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों के आगे वो पल घूम रहे थे। जब उसके पिताजी ने कहा था, अरे कौशल्या, ये घड़ी की पैकिंग मत खोलो, गुड़िया के ससुर को देंगे, तो उसकी माँ ने कहा था, आपका बस चले तो सब कुछ गुड़िया को दहेज में दे दो। तुम्हारे दोस्तों का तोहफा है, वे पूछेंगे तो क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझते हैं। जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सहेज रखा होगा। तुम देखना, मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जाह्नवी की आंखों में मानो आंसुओं ने जकड़ रखा हो। भाभी, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद है, ये मैं रख लूं? ये ननद की आवाज थी। मैं देखकर हैरान थी कि घर के सब सदस्यों के कपड़ों के साथ साथ मेरा बनाया गया सूटकेस भी खुल गया, जबकि दोनों सूटकेस अलग थे। पर नई नवेली बहू क्या बोल पाएगी? जो पसंद हो रख लो साक्षी। जाह्नवी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन से हाँ कर दी। मन में तो ठान लिया था कि एक बार मेहमान चले जाएं तो वो मन में उठे सवालों का जवाब तो जरूर लेगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेसेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब उसे छोड़कर सबको कुछ दूसरा ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का डाला। सास और ननद को जो नापसंद हो मैं पहन लूंगी। मेरे पिता की गाड़ी कमाई लगी है, वेस्ट नहीं करूंगी। जाह्नवी ऐसा सोचने लगी। चलो, घर के सदस्यों को दहेज में आए कपड़े मिल गए। मेहमान भी एक एक करके निकल गए। जाह्नवी धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सब सदस्य उसे प्यार और सम्मान देते, तो उसने सोचा, जब सब अच्छे से चल रहा है तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात निकालूं? क्यों ना बुरे सपने की तरह सब भूल जाऊं? फिर पापा ने सिखाया भी तो है, तकलीफ देने वाले को उतनी तकलीफ दोगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। मौका मिलने पर एहसास जरूर कराऊंगी। शादी के ठीक 1 साल बाद ही जाह्नवी की ननद का रिश्ता हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। पुनः उन्हीं रिश्तेदारों के दर्शन हुए। विदाई के अगले दिन ननद का फोन आया। घर के सब सदस्य, चाची बुआ लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननद के मुंह से सुनने को आतुर थे कि वो खुश है, शादी या दहेज में कोई कमी तो नहीं रही। जाह्नवी ने फोन उठाया और फोन स्पीकर पर कर दिया। साक्षी की आवाज आई। हेलो, हाँ भाभी, कैसी हो? और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। जाह्नवी ने कहा, दहेज वाले ड्रेसेस वो सबको पसंद आए? कोई कमी रह गई हो तो बता देना, पग फेरे पर ले जाना। साक्षी बोली, हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता कि नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। जाह्नवी सबके चेहरे देखते हुए, हाँ ये तो है, बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। और यह सुनकर चाची सास, बुआ सास, सबके चेहरों के रंग उड़ गए।
बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई आज समझ आया होगा, और सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। दोस्तों, इस कहानी में तो फिर भी जो ससुराल वाले थे उनको बड़ी जल्दी अपनी गलती की समझ आ गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी गलती की कभी भी समझ नहीं आती है। मान लीजिए अगर इस कहानी में साक्षी होती ही ना, ना ननद होती, ना उसकी शादी होती, और ना उसके बाद इन्हें समझ में आता कि इन्होंने अपनी बहू के साथ क्या किया है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया रिश्ता बनाते हैं, कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अपने परिवार के रंग में रंग लें और उसको उसी तरह से प्यार और मान सम्मान दें जो हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा अपना प्यार और सम्मान भी बना रहेगा, और बहू को कभी भी दूसरों के सामने ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि बहू के मन पर क्या बीतती है। कोई नहीं सोचता। धन्यवाद दोस्तों। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस तरह की कहानियां आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू।